वृंदावन धाम के श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। मधुकरी मांग सेवै भगत, तिन पर हो बलिहारी हो। मधुकरी मांग सेवै भगत, तिन पर हो गोमा परमानंद प्रधान, द्वारिका मथुरा खोरा। गोवा परमानंद प्रधान, द्वारिका मथुरा खोरा। कालुख सांगा नीर भलो, भगवान को जोरा। सांगा नीर भलो, भगवान को जोरा। बीठल टोड़े खेम, पंडा गुण और विराजे। बीठल टोड़े पंडा गुनो रे गाजे, श्याम सेन के वंश, श्रीधर पीपोर विराजे। श्याम सेन के वंश, श्रीधर पीपोर विराजे। जय तारण को पाल के, केवल खूबे मोल लियो। जय तारण को पाल के, केवल खूबे मोल लियो। मधुकरी मांग सेवै भगत, तिन पर हो बलिहार कियो। सेवे भगत, तिन पर हो बलिहार कियो। तिन पर हो बलिहार कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई नामों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं इन संतों की विशेषता ये है, मधुकरी मांग भिक्षा मांग करके इन्होंने पूरे जीवन संत सेवा किया। नाभाजी महाराज कहते कि संत सेवा तो कई लोगों ने किया, जैसा कि आप सुनते ही हैं भक्तमाल में, लेकिन इनकी संत सेवा के ऊपर मैं पूरी तरह से बलिहार हो गया हूँ। कुछ भी संग्रह नहीं, कुछ भी भिक्षा करने जाते हैं, वहाँ से जो भी मिल गया, 2 किलो आटा मिल गया, चून मिल गया,
नमक मिल गया, आलू मिल गया, उसको ला करके स्वयं नहीं पाना, संतों को बुला के खिलाना। अब बच जाए तो पाना, नहीं बचे तो बिल्कुल राम राम करना। कहते मैं बलहार हूँ, ऐसी निष्ठा संतों में। जिसके पास है, संपन्नता है, ऐश्वर्य है, धन, और वो सेवा करे तो ठीक है, लेकिन खाने का ठिकाना नहीं है और संत सेवा हो रही है। बोले इसने मुझे खरीद लिया है। मोल लियो माने जैसे किसी व्यक्ति को पैसे दे के खरीद लो, फिर आपस से जो भी करो, खरीदा हुआ व्यक्ति हो। हमारे श्री धाम वृंदावन में पूज्य सुदामा जी महाराज, जिनकी श्री सुदामा कुटी बनी हुई है, इस समय संतों की सेवा होती है। श्री सुदामा जी महाराज का ऐसा ही जीवन था। प्रारंभिक जीवन जब आप श्री धाम वृंदावन आए तो आप भिक्षा करते थे। यमुना जी के किनारे एक साधारण सी घास फूस की एक झोपड़ी थी। एक दिन आप भजन कर रहे थे तो आपने देखा कि श्री यमुना जी के किनारे बहुत से संत बैठे भजन कर रहे हैं। उनका कोई आश्रय भी नहीं है, कोई झोपड़ी भी नहीं है, किनारे तट पर बैठे भजन कर रहे हैं। आपके मन में ऐसा भाव आया कि दोपहर के समय यदि कोई मेरे से सेवा बन जाए इनकी तो अति उत्तम रहे। ये भजन छोड़ के कहीं जाए नहीं, यहीं यदि इनकी व्यवस्था हो जाए तो और ज़्यादा भजन करेंगे, ऐसा भाव आया। आपने विचार किया मैं भिक्षा करने के लिए तो जाता हूँ, ब्रज में लोग भिक्षा खूब खुले हृदय से देते हैं, पुरानी परंपरा है। बहुत से संतों ने भिक्षा से ही निर्वाह करके भजन करके पूरा जीवन निकाल दिया। आपके मन में आया कि मैं भिक्षा करने के लिए कल से जाऊं और थोड़ा और घरों में भिक्षा करूंगा, थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा आटा, फिर मैं कुटिया में ही रसोई बना लिया करूंगा, ठीक दोपहर में 12 बजे संतों को बुला लाया करूंगा। आप ऐसी ही सेवा करने लगे। हमने संतों से सुना है कि आप सुबह सुबह ब्रज के गांव में निकल जाते, एक झोली, कपड़े की झोली बनती है, उसको बाएं तरफ लटकाते, दूसरी झोली दाएं तरफ लटकाते, सुबह सुबह निकल जाते। घर घर में श्री राधे की आवाज़ लगाते तो कोई महाराज 100 ग्राम आटा दे देता, कोई 500 ग्राम दे देता, कोई और उधार होता 1 किलो दे देता। ऐसे आप 3-4 घंटे तक तो भिक्षा करते, करीब 10 किलो आटा आ जाता थैली में। अब लौटते आप तो पहले तो खूब जंगल था ना, वृंदावन के आसपास खूब जंगल था। अब इतना निर्माण कार्य हो रहा, पहले ऐसा नहीं था, खूब जंगल था। तो जब आप लौट कर आते, जो दूसरी खाली थैली होती, उसमें रास्ते में जो गाय के उपले पड़े रहते, कंडे सूखे, उसको रख लेते, लकड़ियाँ इकट्ठी करके रख लेते। जंगल में इस तरह से इकट्ठा, अब कुटिया में आते, दोनों थैलियाँ भरी हुई, पसीने से डूबे हुए, इतना श्रम, लेकिन उस समय युवावस्था थी, सहन हो जाता था। कुटिया में उतारा, जमुना जी से जल लाए, अपने हाथ से आटा गूथा, चूल्हा चिताया, और महाराज संतों में टिक्कड़ बनते हैं मोटे मोटे, जिसमें 2 टिक्कड़ में ही काम हो जाए, उसके टिक्कड़ बनाए, और आलू मिल जाता तो उसको सेंक देते।
आलू को सेंक लिया कंडे की आग में और महाराज राम रस मिल जाता, राम रस नमक। ठीक 12 बजे संतों को बुलाने के लिए, चलो महाराज बहुत समय हो गया, 12 बज गया, प्रसाद पालो फिर भजन करना। तो कभी 8 संत आ जाएं, कभी 10 संत आ जाएं, कुटिया के सामने विराजमान कराते और सबको महाराज 2-2 टिक्कर हाथ में ही, कोई न पत्तल ना धोना, उसी में आलू उसी में रोटी हाथ में दे देते। संत लोग बड़े प्रेम से खाते हो। इसके बाद जाके फिर संत भजन करने लगे। जो रोज का क्रम था श्री सुदामा जी महाराज, कोई संग्रह नहीं, कुछ भी नहीं। श्री नाभा जी महाराज इसलिए बलहारी हैं, संग्रह रख के सेवा करना ठीक है, ठीक है, उसमें प्रभु का आश्रय नहीं है। संग्रह रख के हम जो सेवा, उसमें प्रभु का आश्रय नहीं है। हमारे पास जो संचित धन है उसका आश्रय है, हमारे पास जो व्यवस्थाएं उसका आश्रय है, लेकिन पूरा का पूरा प्रभु के ऊपर विश्वास करके सेवा कर। मधुकरी मांग सेवा भगत का तात्पर्य है पूरा आश्रय ठाकुर जी का। कई संतों के ऐसे चरित्र हैं महाराज, आज जितना आ गया वो पूरा का पूरा सेवा में लगा देना, कल के लिए एक दाना भी नहीं छोड़ना। प्रभु के ऊपर विश्वास है, लाएंगे कल खाली बिल्कुल एक दाना भी नहीं छोड़ना, पूरा का पूरा लगा दो। प्रभु पर विश्वास है, कल आएगा। कुछ भाई जी सुनाते थे कि एक राजा की राजकुमारी थी, तो उसने प्रतिज्ञा की जो प्रभु के आश्रय में जीवन जिएगा मैं उसके साथ विवाह करूं। अब राजा ने बड़ा प्रयास किया लेकिन कोई मिला नहीं। सबको व्यवस्थाएं चाहिए। जो प्रभु के आश्रय में जीवन जिएगा मैं उसके साथ विवाह करूं। एक बार राजधानी में एक फक्कड़ संत आए, तो राजा उनसे मिले, हमारी बेटी का विवाह करना है, आपके पास केवल कोपीन है और तो कुछ है नहीं, आप ठाकुर जी के आश्रय में रहते हैं? बोले हाँ। तो मैं अपनी राजकुमारी का विवाह आपसे कर दूँगा। महात्मा तैयार हो गए, राजकुमारी के साथ विवाह होगा, राजकुमारी को लेके महात्मा चले। चलते चलते दोपहर हुई तो रास्ते में एक रोटी मांगी उन्होंने। रोटी मिली, एक वृक्ष के नीचे बैठे तो रोटी के 2 भाग किए। एक रोटी के 2 भाग में जो आधा भाग उसके फिर 2 भाग किए, एक टुकड़ा स्वयं खाया, एक टुकड़ा राजकुमारी को दे दिया। इसके बाद क्या किया, जो आधा रोटी का टुकड़ा था उसे वृक्ष की खोडर में रख दिया। वृक्ष में कहीं कहीं गड्ढे होते हैं ना, उसमें रख दिए। भजन करने लग गए। राजकुमारी खूब रोने लग गई। तो फकीर को लगा कि देखो ये राजमहल में रही है, अब हमारे साथ इतना चल करके आई है, कष्ट इसलिए रो रही है। तो बोले देवी हमने पहले कहा था कि आप कष्ट नहीं सहन कर पाओगी, लेकिन आपने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, हमने तो पहले कहा था। तो अभी भी कुछ नहीं है, आप कहो तो हम वापस आपको राजमहल ले जाते हैं। राजकुमारी ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मुझे कोई कष्ट है, कि कोई तरह की कोई कमी है ना, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपका प्रभु में विश्वास नहीं, आधी रोटी कल के लिए रख लिया। जिस प्रभु ने आज एक रोटी दी वो कल नहीं देगा। आपका इतना ठाकुर जी में विश्वास नहीं है कि कल ठाकुर जी देंगे हमको, इनमें रो रही हूँ। महाराज महात्मा ने चरण रंग लगाई राजकुमारी की माथे, बोले गलती हो गई। मधुकरी मांगो सेवै भगत, मधुकरी मांग
जिन पर हो बलिहार कियो, बलिहार कियो। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी श्री यदु जी से कहते हैं, हे राजन, विरक्त साधु को चाहिए कि वो गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपने जीवन का निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए, संत सेवा के लिए जितनी आवश्यकता हो उतनी ही कई घरों से भिक्षा मांगे, एक घर के ऊपर आश्रित न रहे। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे छोटे पुष्प हों चाहे बड़े पुष्प हों, उनका सार संग्रह करता है, ऐसे चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, चाहे अमीर घर हो चाहे गरीब घर हो, सबके यहाँ से चुटकी मात्र की भिक्षा ग्रहण करे। एक भ्रमर एक कमल में बैठा, कमल की गंध से उसका मन आसक्त हो गया और महाराज वो उड़ा ही नहीं। सूर्यास्त हुआ तो कमल बंद हो गया। कमल के बंद होते उसके अंदर वो सोच रहा था कि सुबह होगी, सूर्य निकलेंगे, कमल खिलेगा, मैं उड़ जाऊंगा। रात्रि में एक हाथी आया झूमता हुआ, उस कमल को खाड़ा खा गया, भ्रमर नष्ट हो गया। इसी प्रकार से एक ही गृहस्थ के यहाँ अन्न खाने से महाराज उसका सांसारिक मोह हो जाता है और साधुता नष्ट हो जाती है। इसलिए एक ही घर से कभी भिक्षा ना करे, अलग अलग घरों से भिक्षा करे। साधु सेवा, अतिथि सेवा के लिए संग्रह करे, अपने शरीर के लिए और अन्य कार्यों के लिए संग्रह न करे। ग्रंथकार कहते हैं कि जो लोग संग्रह करके संत सेवा नहीं करते हैं, वो मधुमक्खी की तरह अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। हमारे आचार्यों ने भिक्षा की परंपरा क्यों निकाली, बताओ आप। जगतगुरु रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम में भिक्षा करने के लिए जा रहे थे, किसी घर में प्रसाद पाने के लिए जा रहे। तो एक भक्ता सामने से देखा कि इतने बड़े आचार्य भिक्षा करने के लिए जा रहे हैं। सैकड़ों आदमी जिनके चरणों में नतमस्तक है, भिक्षा करने के लिए जा रहे हैं। तो बड़ी सहज और सरलता पूर्वक उसने प्रणाम किया। कहा, भगवान कहाँ जा रहे हैं? बोले, भिक्षा करने के लिए। बोले, चलिए, आपका इतना बड़ा सम्मान और भिक्षा के लिए जा रहे हैं? देव रामाचार्य जी ने कहा, मेरा सम्मान नहीं है, वो ठाकुर के नाम का सम्मान है। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। ये इतने लोगों का जो सम्मान मेरा नहीं है, ठाकुर जी के नाम का सम्मान है। मैं ठाकुर जी का नाम लेता हूँ, इसलिए नाम का सम्मान है, मेरा सम्मान। मैं तो अत्यंत एक साधारण साधु हूँ, और साधु का कर्तव्य कि भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह करे। तो ये भिक्षा की परंपरा आचार्यों ने क्यों रखी? इसलिए भिक्षा का अन्न निर्दोष होता है। आप 20 घरों से भिक्षा मांग, किसी को कष्ट नहीं होगा। कोई आधी रोटी देगा, कोई एक रोटी देगा, कोई साग दे देगा, किसी को 20 घर से आप भिक्षा मांगे, किसी को कष्ट नहीं होगा। और उस अन्न में दोष प्रवेश नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात,
हम जब किसी के यहाँ दरवाजे में जाकर कहते हैं भिक्षाम देहि, अपने को छोटा मानना पड़ता है ना। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। तो रोज़ रोज़ हम जब दूसरे के दरवाजे में जाते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार गलित हो जाता है। अहंकार नाश हो जाता है। रोज़ रोज़ हम भिक्षा के लिए जाएंगे ना तो हमारे अंतःकरण से अहंकार विनष्ट हो जाता है। भिक्षा का अन्न कितना शुद्ध होता है, महाभारत में एक कथा है ये। एक न्योला, सांप और न्योले का युद्ध होता है, वो न्योला, एक न्योला महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आया। बहुत बड़ा यज्ञ किया था महाराज युधिष्ठिर ने, वहाँ आया। यज्ञ पूरा हो चुका था और यज्ञ की सफलता में सब लोग राज दरबार में बैठे हुए मंथन कर रहे थे कि भाई इतना विशाल यज्ञ बड़ी ही निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो गया और बहुत लोगों को उससे लाभ मिला, सुख मिला। तो सभी पांडव विराजे थे, भगवान श्री कृष्ण भी विराजे थे और सभा के लोग भी विराजे थे, बहुत से लोग विराजे थे। तो न्योला आया, जैसे दरबार लगा हुआ तो न्योला यूँ आया और आके मनुष्य की भाषा में बोला, धिक्कार है युधिष्ठिर जी को, धिक्कार है इस यज्ञ को। लोग बड़ा आश्चर्य, इसने भरे हुए दरबार में कोई धिक्कार धिक्कार कहे। अभी खूब प्रशंसा हो रही थी, बड़ाई हो रही थी कि भाई इतना बड़ा यज्ञ हुआ, इतना ऐसा वैसा खूब, और भरी हुई राजसभा में बोल रहा है युधिष्ठिर जी को धिक्कार है, इनके यज्ञ को धिक्कार है। अब युधिष्ठिर जी उसका मुख देखने लग गए। युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से कहा कि माधव ये क्या बोल रहा है, ये पशु क्या बोल रहा है। तो भगवान ने बुलाया, इधर आओ। बोले भाई क्या बोल रहे हो तुम। बोले बाद मैं ठीक बोल रहा हूँ, आप मेरी बात पहले पूरी सुन लें तो आपको यथार्थ लगेगा, सुनाओ। न्योला बोला कि महाराज मैं जंगल में रहता था, उसी जंगल में एक ब्राह्मण रहते थे, वो अपना निर्वाह है शिलोंच वृत्ति से करते थे। एक मधुकरी वृत्ति है और इससे भी श्रेष्ठ है शिलोंच वृत्ति। मधुकरी का तात, मधु माने होता है भ्रमर, भ्रमर जैसे फूल से रस लेता है, एक फूल से नहीं अनेक फूलों से, ऐसी मधुकरी का तात्पर्य है जगह जगह से भिक्षा लेना। भ्रमर की शरीर की वृत्ति, एक घर से नहीं। और इससे भी श्रेष्ठ है शिलोंच वृत्ति। शिलोंच वृत्ति का तात्पर्य होता है जिन खेतों में गेहूँ होता है, धान होती जिससे चावल होता है, जो भी फसल होती है, तो जब किसान लोग उसकी कटाई करते हैं ना फसल की, तो बहुत से दाने बिखर जाते हैं, वो लोग चले आते हैं लेके अपनी पूरी फसल, और तब ये ब्राह्मण लोग जाते हैं उन दानों को बीनते हैं। अब वो दाने 100 ग्राम निकल आए, 200 ग्राम निकल आए, फिर उसका आटा पिसाएंगे, फिर उसका
ठाकुर जी भोग लगा के पाते हैं। इसको कहते हैं श्लोंच वृत्ति। अब तो सब सिस्टम ही खत्म हो गया। तो एक ब्राह्मण जंगल में रहते थे, न्योला बता रहा है, और श्लोंच वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। परिवार में 4 लोग थे। वो ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी, उसका पुत्र था, उसकी पुत्र वधू थी, 4 लोग थे। लेकिन उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी, एक नियम बना रखा था कि हम भोजन करने के पहले कोई अतिथि आएगा उसे भोजन कराएंगे। ये नियम अपनी अपनी जीवन जीने की शैली है। भोजन करने के पहले हम कोई यदि अतिथि आ जाए उससे भोजन कराएंगे, इसके बाद हम भोजन। तो एक बार उन्हें कई दिनों तक अन्न मिला ही नहीं। खेत में जाते निकले ही नहीं अन्न। और करीब 1 महीने के बाद, 1 महीने तक भूखे रहे वो। निष्ठा देखो, श्लोंच वृत्ति से हम भोजन उधर भरेंगे नहीं, भूखे रहे। 1 महीने के बाद एक खेत में उनको करीब 1 किलो गेहूं मिले। लेकर आए, गेहूं को अपने हाथ से पीसा। इसके बाद महाराज रोटियां बनाई। रोटी बनाने के बाद भगवान का भोग लगाया और आवाज़ लगाई, कोई अतिथि है। हमारा एक दुबला पतला व्यक्ति आया, बिल्कुल दुबला पतला। महाराज मुझे बहुत भूख लगी है। इन चारों के पास 4 रोटी। सामने अतिथि को भोजन कराना है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं अपनी रोटी दे देता हूँ। स्थिति थी कि रोटी देने के बाद जीवित रहेंगे कि नहीं कुछ पता नहीं है, महीनों से भोजन नहीं किया था। और अतिथि आ गया तो ब्राह्मण देवता ने कहा मैं अपनी रोटी दे देता हूँ। पत्नी ने कहा नहीं आप मत दो, मैं रोटी दूंगी। आप रोटी दोगे कहीं प्राण चले गए आपके, तो मेरे प्राण चले जाएंगे, तो आप दूसरा विवाह कर लेना, मैं रोटी दूंगी। पुत्र ने कहा नहीं माँ तुम रोटी, मैं रोटी दूंगा। मैं इसलिए रोटी दूंगा कि फिर पुत्र आपको उत्पन्न हो जाएगा, मैं यदि मर भी गया तो। पुत्र वधू ने कहा नहीं मैं रोटी दूंगी, यदि मैं मर भी गई तो आपके पुत्र का दूसरा विवाह हो जाएगा। मरने में कंपटीशन। पुत्र वधू की जीत हुई और पुत्र वधू ने अपनी रोटी अतिथि को दे दिया। अतिथि वहीं बैठ करके रोटी खाने लग गया। कहा मेरा पेट नहीं भरा। तो पुत्र ने दे दी रोटी, कहा मेरा पेट नहीं भरा। तो पत्नी ने रोटी दे दी, कहा मेरा पेट नहीं भरा। तो ब्राह्मण ने अपनी रोटी दे दी और रोटी खा के वो अतिथि चला गया। रोटी खाने के उसने हाथ धोया। न्योला कह रहा है कि पानी से हाथ धुलाया उस ब्राह्मण ने, और मैं वहीं जमीन में पड़ा हुआ था। वो हाथ धोने वाला पानी बहा और मेरे शरीर में लग गया। मैं वहीं पड़ा था। मिट्टी से होकर के पानी आया था और मिट्टी वाला पानी मेरे आधे शरीर को भिगो दिया। और मैंने क्या देखा है कि मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। क्या का हो गया? स्वर्ण का। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं देखो सोने का शरीर। हे श्री कृष्ण, मैंने सुना कई दिनों के बाद, मैंने सोचा पूरा शरीर सोने का हो जाए, कोई ऐसा कीचड़ मुझे और मिल जाए, मैं उसमें लोट लगाऊं तो पूरा शरीर मेरा सोने का हो जाए। तो हे श्री कृष्ण, बहुत दिनों तक मैं खोजता रहा। फिर सुना कि महाराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं और बहुत से संत उसमें आएंगे। तो मैं गया।
और उस कीचड़ में खूब लौटा। मैं यहाँ पर आया, कीचड़ में खूब लौटा, लेकिन मेरा शरीर वैसे का वैसे ही, कीचड़ और लग गया। स्वर्ण का नहीं हुआ, वैसे का वैसे। इसलिए मैं धिक्कार रहा हूँ उस ब्राह्मण का, वो अतिथि सेवा रूपी यज्ञ है 4 रोटी का, इससे कई गुना अधिक। इतने बड़ा यज्ञ, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ा? कुछ भी नहीं। और उस ब्राह्मण ने 4 रोटी दी, उसका प्रभाव देखो कि उस अतिथि का हाथ धोने का जल और मेरे को स्वर्ण का बना दिया। इसका तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य क्या है? यज्ञ जो हुआ था वो महाराज कई कुंटलों सोना ला करके हुआ था, उससे यज्ञ हुआ। और इसने तो अपना पेट काट के दिया ना बाबा। मृत्यु का वर्णन कर लिया, लेकिन अतिथि सेवा नहीं छोड़ी। ठीक इसी तरह से महाराज स्वयं न खा करके संतों की जो सेवा की जाती है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमने पूज्य सुदामा जी के बारे में संतों से सुना कि कभी कभी उनके लिए कुछ बचता ही नहीं था, कुछ नहीं बचता था, कुछ नहीं बचता। तो जमुना जी किनारे जाके जमुना जल पी के फिर भजन करने लगा। फिर दूसरे दिन महाराज उनको जाना है। एक दिन ठाकुर जी को बड़ी करुणा आई। दोपहर के समय जमुना जी किनारे बैठे भजन करें, सब खिला दिया। और संत अब थोड़ी जरूरी थोड़ी कि संत तो पेट भर पाएंगे, कुछ नहीं बचा। तो ठाकुर जी को बड़ी करुणा आई, तो ठाकुर जी पहुंच गए जहाँ ही बैठे थे। बाबा बाबा लो भोजन करो। इतना लंबा डिब्बा टिफिन का, और एक रास बिहारी का स्वरूप धारण कर लिया। जो रास करते हैं ठाकुर, उनका स्वरूप धारण कर लिया। ठाकुर जी ने पहुंच गए, बोले बाबा बाबा भोजन करो। लाला कहाँ से आए? बोले मैं बंसीवत में रहूं, अमुक स्वामी का बेटा हूं, मैं अमुक स्वामी का बेटा हूं, रास में मैं ठाकुर बनूं। मैया ने भेजा है, बाबा को दे आओ। तुम्हारे लिया, भूख तो लगी थी, पाने लग गए, चले गए। तो सुदामा जी ने विचार किया कि ऐसा करता हूँ मैं, रोज शाम को बिहारी जी जाते हैं। कुछ सुदामा जी का नियम था, प्रतिदिन सुबह तो संत सेवा पूरा समय चला जाता है, लेकिन रात्रि में 7-8 बजे रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं। तो विचार किया कि बिहारी जी का दर्शन करने जाऊँगा तो रास्ते में तो बंसीवट पड़ेगा, वहीं दे दूँगा। स्वामी जी का नाम तो मैं जानते हूँ। तो आप वो टिफिन, लंबा टिफिन लेके पहुँचे स्वामी जी के यहाँ। आवाज़ लगाई राधे राधे की, तो एक मैया बाहर निकली। हाँ बाबा क्या बात है? बोले मैया ये टिफिन आपने भेजा था ठाकुर जी के हाथ से, वो लाना भूल गए तो मैं देने आया हूँ। मैया ने कहा बाबा दिमाग तुम्हारा ठीक है, 1 महीने से मंडली मद्रास गई है और स्वामी जी वहीं हैं, वहीं ठाकुर जी हैं। अब वो एक बार मैया को देखे, एक बार टिफिन को देखे, और टिफिन रख के वापस आ गए। ऐसी जो सेवा, भिक्षा मांग करके स्वयं ना पा करके संतों को खिला करके, अतिथियों को खिला, प्रसन्नता हो, कष्ट ना हो। सेवा में यदि आपको कष्ट हो गया, काय की सेवा? सेवा में यदि आपके अंदर क्रोध आ गया तो काय की सेवा? सेवा में यदि अहंकार आ गया कि मैं भूखों को खिलाता हूँ तो काय की सेवा? सेवा में हमारे दासत्व बुद्धि होना चाहिए। आने वाले लोग ये भगवत स्वरूप हैं, हम इनके दास हैं। मधुकरी मांग सेवे भगत, तिन पर हो बलहार कियो। मधुकरी सेवे भगत, तिन पर हो बलिहार। जगन्नाथपुरी में श्री माधवदास जी
से रोज श्री जगन्नाथ जी बात करते, रोज। बड़ी ख्याति हो गई उनके। ठाकुर जी रोज बात करते। श्री ठाकुर जी ने अपना शयन का थाल भिजवाया इनके लिए लक्ष्मी जी के हाथ से। अब तो बड़ी प्रसिद्धि हो गई माधवदास जी की जगन्नाथपुरी में, और इतनी भीड़ आने लग गई दर्शन को, इतनी भीड़ पूछो मत, बहुत लोग आने लग गए। देखो, ठाकुर जी के प्रेमी आए तो सुख मिलता है, और दुनिया की भीड़ आती है तो उससे दुख मिलता है। उन्हें संतों की चर्चा नहीं करनी है, उन्हें तो बस ये नहीं है, ये हो गया, बस यही चर्चा करनी है, तो भजन का समय नष्ट होता है। आज ठाकुर जी की चर्चा करो तो प्रफुल्लता होती है इनको, लेकिन व्यर्थ की बातें हैं। आप लोग जो बात करते हो व्यर्थ की बात इसलिए है कि जो होना था वो निश्चित हो चुका है, अब उसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है, सुनिश्चित हो गया। हानि लाभ जीवन मरणो जस अपजस विधियाँ, वो तीर निकल चुका है, अब उसमें कुछ नहीं होना। कहाँ मृत्यु होनी है, कितना लाभ जीवन में होना है, कितनी हानि होनी है, कितना यश मिलना है। तो इसके बारे में फालतू बात करना है। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी का नियम था, जो भी उनके पास दर्शन करने के लिए जाता, प्रणाम किया, कथा चालू। कोई न कोई भक्तवादी कथा चालू, उसको बोलने का मौका ही नहीं देते थे। जैसे प्रणाम किया, कोई न कोई कथा चालू। 20-25 मिनट के बाद प्रसाद देते, जाओ, मौके दे कि तू कुछ बात कर। 15-20 मिनट बैठो, एक कथा सुना दी, फिर जाओ, हमें भजन करना है। और सुनते ही नहीं थे किसी की, कोई नहीं सुनते। तो श्री माधवदास जी की पुरी में बड़ी भीड़ होने लग गई। आप बड़े घबराए महाराज, संत का भजन नहीं होता तो बड़ी घबराहट होती है। वही तो जड़ है, वही तो मूल है। रात के 12 बजे तक भीड़ बनी रहती महाराज, फिर सुबह 4 बजे आ जाती। एक दिन रो करके प्रार्थना किया जगन्नाथ जी से कि जय जय, इस आपत्ति से मुक्त करो, आप भजन नहीं हो पाता है। तो जगन्नाथ जी ने प्रेरणा दी, एक काम करो, तुम भिक्षा मांगना प्रारंभ कर दो कल से, इसका इलाज हो जाएगा। भगवान ने प्रेरणा दी और माधवदास जी महाराज सुबह 4 बजे ही उठ के भिक्षा मांगने के लिए चले गए। 4 बजे भीड़ आ जाती थी। कहाँ गए महाराज, कहाँ गए महाराज, कहाँ गए? किसी ने कहा भिक्षा के लिए, भिक्षा के लिए गए। अरे फिर इनमें क्या रखा है इनमें क्या रखा है? स्वयं मांगते हैं तो हमें क्या देंगे? 50% भीड़ कम हो गई महाराज। दूसरे दिन महाराज 75% और तीसरे दिन 100%। संत के हर कार्य में देखो कितनी भलाई होती है। वो कहीं भी जाता है परोपकार करता है, भिक्षा मांगे, यात्रा करे, उपदेश करे। देखो उसमें हमारे जीव मात्र का कल्याण कहीं ना कहीं छिपा रहता है। और लोग भिक्षा मांगते रोज। हमको बड़ी खुशी हुई कि आफत टूटी, तो रोज भिक्षा मांगते। जगन्नाथपुरी में एक ऐसी महाकंजूस मैया रहती थी, कंजूस नहीं, महाकंजूस, कि उसने अपने जीवन में कभी किसी को एक क्षदाम भी नहीं दिया, एक पैसा, एक नया पैसा, एक क्षदाम नहीं दिया। आज पहली बार माधवदास जी उसके दरवाजे में खड़े होकर के जय जगदीश की आवाज़ लगाई और पूरा पारा गर्म हो गया। चेहरा ला, इसकी हिम्मत मेरे दरवाजे मांगने को आ गया। महाराज एक सांस में 100 गालियाँ सुनाई उसने।
माधवदास ने विचार किया कि ये बीमार प्राणी है है ना। इसके बीमार प्राणी का मतलब अंतःकरण इसका दूषित है। तो माधवदास ने मन में विचार किया कि भाई इसको ठीक करना चाहिए। डॉक्टर का काम है, चिकित्सक का काम, यदि कोई बीमार है तो उसे ठीक करे। तो फिर दूसरे दिन उसके आए। अब तो मानो डंडा लेकर के आई, बोले कल से आएगा कमर तोड़ दूंगी फिर चले गए। तीसरे दिन फिर आए, जय जगदीश की आवाज़ लगाई। अब इतनी गुस्सा हो गई वो खड़ी नहीं हुई। गोबर और मिट्टी से पोंछा लगा रही थी सुबह सुबह। एक बड़ा ही सड़ा गला कपड़ा था, उसको डुबो करके लोग मिट्टी से रसोई साफ करते हैं, पवित्र करते हैं। तो गोबर और मिट्टी सान करके उससे उस सड़े हुए कपड़े से वो कर रही थी, पोंछा लगा रही थी। तो आज उसको तीसरी इतना गुस्सा आया कि उसी गोबर वाले कपड़े को सीधा कस के मारा। सामने ही थे, छाती में लगा सीधा। इतनी गुस्सा, बोली नहीं आज प्रहारी कर दिया सीधा। उस कपड़े को माधवदास जी ने ऐसे लिया, जय जगदीश कहा चले गए। समुद्र के किनारे गए, कपड़े को अच्छी तरह से धोया समुद्र के जल से, बालू में बिछा दिया, कपड़ा सूख गया है। पूरा दिन भजन किया। अब रात्रि में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आते आप, एक लकड़ी में उस कपड़े को लपेट लिया। चले तो रास्ते में एक शिष्य रहता था, बड़ी निष्ठा माधवदास जी के प्रति, बड़ी निष्ठा। उसकी छोटी सी दुकान थी। तो जब भी समुद्र के से मंदिर की जाते तो बाहर निकल के साष्टांग प्रणाम करता है। तो जैसे माधवदास जी निकले उस रास्ते से, तो निकला, प्रणाम किया। महाराज ने कहा कि भाई तेरे पास सरसों का तेल है? बोले हाँ महाराज। बोले इस लकड़ी में जो कपड़ा लगा इसको डुबो दे। डुबो के लिए आया, उसको लेके माधवदास जी मंदिर गए। और मंदिर में पीछे वाले हिस्से से लोग, बहुत लोग जाते थे। जैसे लोग बिहारी जी के पीछे वाली गली से जाते हैं, ऐसे वहाँ भी पीछे वाले हिस्से से बहुत लोग, नज़दीक पड़ता था लेकिन भयंकर अंधकार रहता था। उसमें प्रकाश की व्यवस्थाएं थी नहीं, तो किसी का पाँव नाली में आ जाए, कीचड़ में आ जाए, फिर बेचारा कहीं पैर धोने जाता, फिर मंदिर में दर्शन करने जाता। आज आप पीछे जा कर के जो कपड़ा तेल में डुबोया था, लकड़ी लगा था, उसको आपने माचिस से जला लिया और उसको लेके ऐसे खड़े हो गए। उजाला होने लग गया। लोगों को बड़ा आराम हुआ, क्योंकि अब दिखलाई पड़ता है, यहाँ गड्ढा है, यहाँ पानी है। आराम से लोग दर्शन करके जा रहे हैं, आ रहे हैं। वो सड़ा हुआ कपड़ा ठाकुर जी की सेवा में माधवदास जी ने लगा दिया। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? जैसे जैसे वो कपड़ा जलने लगा, वैसे वैसे उस वृद्धा मैया के पाप जलने लग गए। 60 वर्ष की थी वो, उसके पाप जलने लग गए। कपड़ा पूरा जला, उसका हृदय निर्मल हो गया। आप देखो, संतों की युक्ति देखो, कैसे किसी के हृदय को परिष्कृत करना है, शुद्ध करना है, निर्मल करना है। कपड़ा पूरा जल गया, उसका हृदय निष्पाप हुआ। निष्पाप हृदय की पहचान है क्या? भजन अच्छा लगता है और संत अच्छे लगते हैं। निष्पाप का मतलब ये नहीं कि कोई काला है, किसी गोरा हो गया, कि कोई उजले कपड़े पहनना। और पापी का मतलब ये भी नहीं कि कोई काला है, किसी के बड़े बड़े दांत हैं, किसी के सींग निकले ना। चित्र में दिखा देते हैं कि ये पापी है, मतलब भगवान ने व्याख्या किया है कौन पापी है। पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव,
भजन मोर तिहि भाव न काऊ, भाव न काऊ, भाव न काऊ। पापी का ऐसा स्वभाव होता है, ठाकुर जी कहते मेरा भजन उससे अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, काऊ मेरे संत अच्छे नहीं लगते। बस ये थर्मामीटर है, जिसे भजन अच्छा ना लगे, जिसे संत समझ लो वो हो कितना संपन्न हो, कितने उजले, इससे कोई मतलब नहीं है। और कितनी अच्छी अच्छी बात, कोई मतलब नहीं। यदि उसको भजन कुछ अच्छा नहीं लगता तभी तो करता नहीं हो। बाबा भजन अच्छा लगे तो करे क्यों नहीं? नहीं, इसके अंदर मतलब क्यों? पापों ने उसके अंदर डेरा जमा रखा है। और संत अच्छे ना लगे तो उसके पाप जले तो माधोदास जी की याद आई उससे। अरे राम राम, आज मैंने क्या किया, कितना बड़ा अनर्थ किया। एक संत को प्रहार करके मारा। ओहो, रोने लग गई हो। रोते रोते घर से बाहर निकल आई, खोजने लग गई। उनके चरणों में जाके मैं क्षमा मांगूंगी। खोजते खोजते समुद्र के किनारे पहुंच गई। माधवदास जी भजन कर रहे थे, चरणों में गिर पड़ी। महाराज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दो आप। माधवदास जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे ठाकुर जी ने सुन ली। मैया सबसे बड़ा अपराध ये है मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भजन ना करना। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। तुम्हारी उम्र देखो कितनी हो गई, वृद्धावस्था आ गई, तुमने अभी तक कभी एक नाम भी नहीं लिया। जगन्नाथपुरी में रहते हुए कभी तुमने भगवान का नाम नहीं लिया। हाँ महाराज, मैंने बहुत सारा धन जमीन में गड़ा के रखा है, कभी खर्च करती नहीं हूँ। तो ज़मीन खोद खोद करके मैंने धन गड़ा के, पहले के ज़माने में बैंक नहीं थे, तो लोग ज़मीन में ही धन ज़मीन में ही गड़ाते थे। और पता धन में इतना ममत्व होता था कि मरने के बाद फिर सांप बन जाते, फिर उसी की रक्षा भी करते। सांप बनकर उसी धन की रक्षा करते। बाबा मैंने 60 वर्षों में धन जो जोड़ा है वो ज़मीन में गड़ा हुआ है। बस मैं उसी का चिंतन करती हूँ, उसी की रखवाली करती हूँ। माधवदास ने कहा भैया तेरा जीवन बिगड़ जाएगा, ये दोबारा मानव जीवन नहीं मिलता है। बाबा आप जो कहोगे मैं वही करूँगी। मुझे बताओ, अब मुझे बड़ी चिंता हो रही, मैंने भजन नहीं किया, मेरा कैसे कल्याण होगा? आप जो कहो, बस यही खास बात है। संतों में श्रद्धा हो जाए, संतों में विश्वास हो जाए। महाराज ने कहा कि मैया यदि तू हमारी बात को मानती है तो पहला काम ये कर, घर जाके जमीन से पूरा धन निकाल ले, पूरा, और कल वो पूरा का पूरा धन गरीबों में बांट दे। तेरा चित्त धन में लगा हुआ है ना, यही तेरा अनर्थ करेगा। चित्त तो ठाकुर जी में लगाने के लिए मिला है, किसी व्यक्ति में नहीं, किसी वस्तु में नहीं, किसी पदार्थ में नहीं। तू पहले उस धन को निकाल के उसको अपने से अलग कर, बांट दे सब, इसके बाद तेरा भजन में मन लगेगा। पूरा धन निकाल के उसने बांट दिया। माधवदास जी ने उसे एक तुलसी की माला दी और कहा अब तुम भजन करो, और उसका कल्याण हो गया। प्रेमी ये बात चल रही थी कि ये भिक्षा मांगने जाते उसमें भी परोपकार करते हैं, परित करते हैं। तो यहाँ श्री रामा जी हमारे छप्पे में एक सूत्र दिया कि सेवा तो कई लोग करते हैं, लेकिन जो मधुकरी मांग करके, भूखे रह करके, अपने शरीर के सुख का त्याग करके सेवा करते हैं, उन महापुरुषों को, उन संतों के लिए मैं बधाई हूँ। उन्होंने मुझे खरीद लिया।
ऐसे संतों का स्मरण छप्पे में है। इसमें एक नाम श्री केवल जी, जिनका प्रसिद्ध नाम कुबा जी है, इस छप्पे में उनका भी नाम है। प्रियादास जी ने इन्हीं के चरित्र का विस्तार किया है, कुबा जी के। वो चरित्र आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।